ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम पूज्य मंच, राष्ट्र संत, हम सबके गुरुदेव श्री असंगदेव साहिब जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस पावन धाम, इस आश्रम को भी नमन करता हूँ। बहुत दिनों से दर्शन की इच्छा थी आश्रम की, लेकिन नहीं आ पाया था। आज गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ आया।
सभी यहाँ पर उपस्थित साहिबजनों को, साध्वियों को, संतों को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी ज्ञान पिपासु, सुखद सत्संग में सुख से निवास कर रहे सभी भक्तजन, सभी हमारी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी माताएं, आज कभी कभी जीवन में अवसर मिलता है सत्संग के श्रवण करने का। अभी साहिब जी कह रहे थे कि सभी काम छोड़कर सत्संग करना चाहिए। कुछ दिन पहले टिड़ेसरा में आप पधारे थे, बड़ी कृपा करके इस बालक के निवेदन पर, और 1.5 घंटे 2 घंटे का सत्संग बड़ी सहजता से हम सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को वहाँ प्राप्त हुआ। और इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कि उस आनंद को याद कर करके हम अभी भी आनंदित होते रहते हैं। कई बार तो मैं रात में अकेले ही हंसते रहता हूँ, लोग कहते हैं क्या हुआ, मैं कहा असंग साहिब जी की याद आ गई। संत की याद भी अनंत आनंद दे दे, ऐसे हमारे साहिब जी हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर बड़ी कृपा, बड़ा स्नेह। हम क्यों कहें कि नेपाल पे कृपा है, क्यों कहें उत्तर प्रदेश पे कृपा है, हमारे मध्य प्रदेश से भी आए हैं, लेकिन आपको थोड़ी जलन भी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा कृपा है। हमारे देवकर साहिब जी बहुत सुंदर साहिब जी के आदर्शों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप सदा याद करते हैं, सदा बुलाते हैं, फ़ोन मोबाइल के माध्यम से याद दिलाते रहते हैं। आपके माध्यम से ही हमको साहिब जी मिलते हैं, तो इसलिए हम उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। आज बहुत आनंद के साथ भक्ति के सिद्धांत पर चर्चा साहिब जी के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य मिला। कभी कभी सुनने के लिए भी जाना चाहिए, सुनाने के लिए तो हम भटकते ही रहते हैं और रोज़ कई कार्यक्रम रहते हैं, पर सुनने के लिए सौभाग्य मिल जाए। इच्छा थी पूरा सत्संग को श्रवण करें, लेकिन कल ही एक सूचना मिली, और छत्तीसगढ़ के लिए भी सौभाग्य की सूचना है। अरुण योगी राज जी, योगी तो बहुत हैं, पर एक अरुण योगी राज जी हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई। किसने किसने उस छवि का दर्शन किया, जरा हाथ उठा के बताइए। अरे फोटो तो देखे होगे मोबाइल में, सबने देखा है। बड़ी मोहिनी मूरत है ना, कितने प्यारे हैं रामलला, हाँ, बहुत प्यारे। हम 22 जनवरी को जब पूज्य श्री के साथ अयोध्या में थे, और प्रथम दर्शन का सौभाग्य महाराज श्री के साथ ही मिला था हमको अयोध्या में। 22 जनवरी को 3:22 पर जब पट खुला और सब ऐसे भागे थे कि रामराज भी समता खोई। हालत ऐसी हो गई थी, कौन फिल्म का हीरो है, कौन क्रिकेटर है, कौन साधु है, कौन महंत है, सब धक्के खा गए थे राम जी के लिए। और अद्भुत दृश्य था राम राज्य का। तो पहली छवि का दर्शन किया। तो रामलला बड़े प्यारे हैं, और उस रामलला को कौन बना सकता है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब जन्म भी लिया राम जी ने, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को स्वयं निर्माण किया था। ब्रह्मा में भी ताकत नहीं थी कि उतने सुंदर राम जी वो बना दें, लेकिन फिर भी माँ कौशल्या धन्य है, छत्तीसगढ़ की बेटी, जिसको ये सौभाग्य मिला अपने गोद से रामलला को प्रकट करने का। और आज छत्तीसगढ़ की धरती में उसके भाचा राम की स्थापना जो अयोध्या में हुई, तो रामलला की जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति को जिन्होंने बनाया है अपने हाथों से, जो अयोध्या में स्थापित है, उन्हीं का नाम है अरुण योगी राज। तो उनका भी सम्मान कार्यक्रम है रायपुर में, और हम सबको वहाँ जाना है। संत समाज की ओर से मुझे भी सौभाग्य मिला है कि उस सरस्वती के उपासक को, उस राम के ही रूप को
और नाम भी देखो योगीराज। अरुण, अरुण मतलब सूर्य होता है। सूर्यवंशी राम को उकेरने वाला भी अरुण है और उसका सम्मान करना है। तो क्षमा चाहते हुए आज मन से विदा। आप सब भक्तों को की जो श्रद्धा है, गुरु भक्ति है, उसको हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को निवेदन भी है कि पाटेश्वर धाम जरूर आएँ। पूज्य साहिब जी बहुत जल्दी पधारने वाले हैं। बहुत जल्दी सुखद सत्संग पाटेश्वर धाम में होने वाला है। साहिब जी बहुत सुख से विराजते हैं जब पाटेश्वर धाम आते हैं। और आज से नहीं, वो तो आसपास में कार्यक्रम होते थे, मैं आश्रम में नहीं रहता था, पर पूज्य गुरुदेव भगवान से मिल के आ जाते थे। पूज्य गुरुदेव से बड़ा प्रेम रहा। और हमारे गुरुदेव पार्थिव शरीर से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आप सब साहिब के रूप में, संतों के रूप में हमारे साथ हैं। हम तो गुरुदेव कभी ही देखते हैं। तो ऐसा ही प्रेम आपका पाटेश्वर धाम पे बना रहे, हम बालकों पे बना रहे। और आप सब भी आइएगा। माँ कौशल्या, जैसे अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया, 500 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन कौशल्या 17 लाख वर्षों से इंतजार कर रही है कि कोई विशाल तीर्थ उसके नाम से बने। तो ये विशाल तीर्थ 25 करोड़ की लागत से पाटेश्वर धाम में बन रहा है, कौशल्या धाम। और 2026 में स्थापना होनी है। माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेकर विराजेंगी और सब संतों के द्वारा होगा, साहिब जी के द्वारा होगा, सब पधारेंगे। साहिब जी ने भी टेरेसरा में समाज को आह्वान किया था कि छत्तीसगढ़ के और पूरे भारत के लोगों को जैसे रामलला के लिए किया, कौशल्या के लिए करना चाहिए। स्वयं आपने भी हमें आशीर्वाद दिया। तो ऐसे ही प्रेम बनाकर सब पाटेश्वर धाम पधारेंगे। मैं सभी को निमंत्रण देते हुए और पूज्य साहिब जी को, सभी संतों को और इस पावन उन पे धाम को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। एक बार जयकारा कर लें। कैसे करेंगे जयकारा? जरा मुट्ठियां बांधकर दोनों भुजा खड़ी करके, है ना? चलिए उठाइए जरा दोनों हाथ। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय। और एक बार जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रणाम। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।